जिन लोगों को एड़ी में बहुत दर्द होता है, सुबह सुबह उठ करके पैर टिकाना मुश्किल हो जाता है, सुई की तरह चुभती है कई लोगों को तो एड़ी, वस्तुतः अस्थि शोथ नामक रोग के कारण ये बीमारी होती है। इंजेक्शन लगता है एड़ी में, लेकिन 6 महीने बाद वापस दर्द शुरू हो जाता है। 3 बार इंजेक्शन लगा दिया तो चौथी बार इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। आपको कोई अंतःक्षेपक औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। अंतःक्षेपक औषधि का मतलब इंजेक्शन लगाना। भारत में ये बड़ी समस्या है, हिंदी नहीं समझते लोग, आधा इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। इंजेक्शन इंग्लिश है, हिंदी में इंजेक्शन को ही अंतःक्षेपक औषधि कहते हैं। एकदम सरल उपाय है, गाय माता का 3 लीटर गौमूत्र लीजिए। उस गौमूत्र में 300 ग्राम खड़ा नमक, आखा नमक, गांगड़ी वाला, डली वाला नमक, पीसा हुआ नहीं, और वो बड़े डले वाला सेंधा नमक भी नहीं, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। पीसा हुआ नमक तो उसमें आयोडीन आता है, वो काम नहीं देगा। एकदम सादा देसी नमक आप उसमें गौमूत्र में मिला के उसको गर्म करिए हल्का हल्का। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उसमें सेक करिए। नया गौमूत्र और नमक लाने की जरूरत नहीं, ठंडा हो जाए उसको रख दो, दोबारा उसी को नवाया करके काम ले लो। 25-30 दिन ये प्रयोग कर लीजिए, आपका अस्थि शोथ समाप्त हो जाएगा और आपको दोबारा एड़ी में कभी दर्द नहीं पैदा होगा। जिन लोगों के पैर की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, पैर को पटक पटक के सोना पड़ता है, शतावरी चूर्ण आधा चम्मच, 1 गिलास गाय माता का दूध और आधा चम्मच बिलोने का घी, तीनों को मिला करके अच्छी तरह गौट करके सोने से 2 घंटे पहले लेना शुरू करिए। 3 महीने तक ये प्रयोग बराबर करिए। आधा पौन किलो वजन बढ़ सकता है इसके कारण आपका 3 महीने में, लेकिन चिंता मत करना, आपके पैर की पिंडलियों का दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। घुटने, जिनके घुटनों में बाई आ गई है या गादी घिस गई है या हड्डी घिस गई है, डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट का बोल दिया है कि घुटना बदलना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं है। इस समय देसी बबूल के बहुत पापड़ी लग रही है। देसी बबूल की पापड़ी, सौंठ का पाउडर, हल्दी और मेथी दाना, मेथी, हल्दी, सौंठ और देसी बौड़िया की बावड़ की पापड़ी, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके चूर्ण बना के रख लीजिए। 2 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लीजिए। आधे घंटे बाद 1 कप गौमूत्र में 2 चम्मच लाल अरंडी का तेल मिला करके पीजिए। दोपहर में 1 कटोरी दही में मूंग के दाने जितना खाने का चूना, फिल्टर लाइम चूना मिला करके वो दही खाइए। और रात्रि को सोते समय आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और आधा चम्मच शतावरी चूर्ण वेद लक्षणा देसी गाय माता के दूध के साथ सेवन कीजिए। ये प्रयोग कुछ दिन तक करिए। अधिकतम 90 दिन ये प्रयोग करने के बाद आपको अपने घर की सीढ़ियाँ तो छोड़ दीजिए, गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो जाएगा। आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, घुटने की तकलीफ समाप्त हो जाती है। फिर ऊपर बढ़िए। कई लोगों को मलत्याग के समय बहुत खून निकलता है। एकदम सरल उपाय बता रहा हूं और 3 दिन का ट्रीटमेंट ही है। नारियल का जो छिलका होता है, बाहर की जटा, नारियल की डाढ़ी, समझ गया ना, उस नारियल के छिलके को, जटा को, नारियल की दाढ़ी को जला के भस्म बना लो। 1 कटोरी देसी गाय माता के दही में 1 चम्मच भस्म मिला करके खा लो। ये प्रयोग आपको सिर्फ 3 दिन तक करना है। चौथे दिन खून निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिन लोगों को कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, अमलतास के गुदे को गौमूत्र में भिगो करके रात भर रखें और सुबह अच्छी तरह मल करके और उसको छान करके आप सिर्फ 3 दिन ले ले। आपकी आंतों के अंदर जितना भी चाहे 10 साल पुराना मल भी आंत की दीवार पर जमा है, बिल्कुल जैसे वॉशिंग मशीन से क्लियर होते हैं कपड़े, वैसे अंदर से आंतों को गौमूत्र और अमलतास
दोनों मिलाकर के, अमलतास को मारवाड़ी में शायद कड़माड़ा बोलते हैं। अभी पीले पीले फूल आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद हरी फली आएगी इतनी लंबी, और फिर 2 महीने बाद में वो एकदम पुलिस के डंडे जैसी काली हो जाएगी। वही असल में अमलतास या कड़माला कहलाता है। आंतों को एकदम ठीक कर देता है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है, थोड़ा सा भोजन किया कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकारें आती है, सीने में जलन होती है, एसिडिटी की दिक्कत है, छोटी हरड़, काबुली हरड़, जिसको जौ हरड़ भी कहते हैं, काली हरड़ भी कहते हैं, 200 ग्राम हरड़ को 1 लीटर गौमूत्र में डाल दो, सुबह डालो, शाम को निकाल दो, शाम को दूसरे गौमूत्र में डालो, फिर सुबह निकाल लो। ऐसे 12-12 घंटे तक 7 दिन तक गौमूत्र बदलते रहो और उसमें डालो। 8वें दिन निकाल के छाया में सुखा लो। थोड़ी सी सूख